तो दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। आज मैं फिर से बात करूँगा वे प्रोटीन के बारे में। जी दोस्तों, ये नो ऑल अबाउट वे प्रोटीन का पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक्स के बारे में बताया था, कुछ बेसिक्स को मैंने कवर किया था एंड कुछ क्वेश्चंस के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी मैंने आंसर दिए थे। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। एंड अगर आपने पिछला वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा बेसिक मैं आपको फिर बता देता हूँ कि वे प्रोटीन होता क्या है। वे प्रोटीन बेसिकली एक मिल्क का प्रोडक्ट है। जैसे दही, पनीर, चीज़ एक मिल्क का प्रोडक्ट है, वैसे ही वे भी एक मिल्क का प्रोडक्ट है। जब आप पनीर निकालते हो तो एक लिक्विड बचता है, उसी से वे बनाया जाता है। वे प्रोटीन के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं एंड जो सबसे पहला टाइप होता है, जो सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, वो है वे रॉ वे प्रोटीन। रॉ वे प्रोटीन आप बेसिकली समझ लो लिक्विड को पाउडर में कन्वर्ट करके, बिना कोई फ्लेवर, बिना कोई स्वीटनर, बिना कोई चीज़ डाले आपको सिर्फ लिक्विड को पाउडर में कन्वर्ट करके दे दिया गया, उसी को रॉ वे प्रोटीन कहा जाता है। रॉ वे प्रोटीन डाइजेशन में भी थोड़ा हैवी होता है एंड प्रोटीन परसेंटेज लगभग 60% तक इसमें होता है एंड बजट लगभग 1,500 से लेकर 1,800 रुपये तक के बीच में रॉ वे प्रोटीन जाता है। तो रॉ वे प्रोटीन बेसिकली आप समझ लो लिक्विड को पाउडर में कन्वर्ट करके पैकेज में आपको करके दे दिया गया। तो रॉ वे प्रोटीन कुछ ऐसा ही होता है। इसी रॉ वे प्रोटीन को अगर आप फर्दर फिल्टर करते हो एंड इसमें कुछ फैट्स की मात्रा, कुछ कार्ब्स की मात्रा, कुछ लैक्टोज की मात्रा आप कम करते हो एंड कुछ फ्लेवर्स ऐड करते हो, कुछ स्वीटनर्स ऐड करते हो, तो वो बन जाता है वे कॉन्सेंट्रेट। वे कॉन्सेंट्रेट आप समझ लो वे प्रोटीन का वर्क हॉर्स है, लंबी रेस का घोड़ा है एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वे प्रोटीन, कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वे प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर आप अच्छे क्वालिटी का वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करता हूँ अवतार का 100% परफॉर्मेंस वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। बेसिकली आप समझ लो रॉ वे प्रोटीन को थोड़ा सा फिल्टर करके एक स्टेप ऊपर ले गया क्वालिटी में, तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट बनता है एंड इसकी प्राइस लगभग 2,700 रुपीज़ से लेकर के स्टार्ट होती है एंड ये 3,500 तक के प्राइस तक ये जाता है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। एंड अच्छी क्वालिटी होती है, क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है एंड 75% तक इसमें पर सर्विंग वे प्रोटीन होता है। एंड इसी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट को फर्दर फिल्टर किया जाता है। लैक्टोज की मात्रा लगभग आप समझ लो 0 हो जाती है, फैट्स की मात्रा 0 हो जाती है, कार्ब्स भी लगभग ख़त्म ही आप समझ लो एंड प्रोटीन 85% तक चला जाता है। तो उसी वे प्रोटीन को कहते हैं वे प्रोटीन आइसोलेट एंड ये काफ़ी प्रीमियम होता है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, डाइजेशन में काफ़ी इजी होता है, फास्ट अब्जॉर्बिंग होता है एंड कई सारे बेनिफिट्स है। लेकिन प्राइस में थोड़ा सा ये महंगा होता है, 4,500 रुपीज़ तक से ये शुरू हो जाता है वे प्रोटीन आइसोलेट। आप इसे वे प्रोटीन का गोल्ड स्टैंडर्ड आप समझ सकते हो एंड ये बहुत लोग लेते हैं, स्पेशली जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, माइल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंट होता है, जो लोग माइल्डली लैक्टोज इंटॉलरेंस से सफ़र कर रहे हैं वो वे आइसोलेट की तरफ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वे कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि लैक्टोज की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है, डाइजेशन में भी काफ़ी ईजी होता है। तो आपने सुना वे प्रोटीन के गोल्ड स्टैंडर्ड के बारे में, लेकिन कहते हैं ना हर फादर का एक फादर होता है जिसे हम ग्रैंड फादर कहते हैं। तो ये जो है अगला जो वे प्रोटीन होने वाला है वो समझ लीजिए वे प्रोटीन का डायमंड स्टैंडर्ड है, प्लैटिनम स्टैंडर्ड है आप समझ लो। वो है वे हाइड्रोलाइज्ड। वे हाइड्रोलाइज्ड आप समझ लो कि मतलब सबसे ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का वे होता है एंड बहुत महंगा आता है, ईजिली 6,000-7,000 पर केजी तक ये रेंज करता है एंड बहुत कम ब्रांड वे हाइड्रोलाइज्ड बना करके देते हैं, क्योंकि काफ़ी महंगा होता है एंड काफ़ी लोग ले नहीं पाते। बड़े बड़े एथलीट्स इसे ले पाते हैं, बड़े बड़े एथलीट्स लोग ही लेते हैं, मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा इतना महंगा। तो वे हाइड्रोलाइज्ड क्या है, वे प्रोटीन को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। इस हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस से क्या होता है, जो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, आप प्रोटीन लेते हो तो अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, आपकी बॉडी ब्रेक डाउन करती है, तो पहले से ही इन अमीनो एसिड्स को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। इसलिए इस प्रोटीन को वे हाइड्रोलाइज्ड कहा जाता है एंड इस प्रोसेस से जो आपके अमीनो एसिड्स है वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाते हैं। तो एकदम जो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है,
क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। एंड बड़े बड़े जो एथलीट्स होते हैं जिनकी बॉडी में मतलब 1% का भी अगर उन्हें डिफरेंस देखने को मिल जाए तो उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। जो ओलंपिक्स वगैरह में जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स मैन होते हैं जो खेलते हैं बड़े बड़े फील्ड्स में इंटरनेशनली कम्पीट करते हैं, वो लोग लेते हैं क्योंकि उनके लिए 1% का भी डिफरेंस जो है मायने रखता है। एंड ये प्रोटीन वही प्रोवाइड करके देता है, एकदम फास्ट डाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है। एंड डाइजेशन में गट में काफ़ी ईजिली ये पड़ता है। एंड इससे जो रिज़ल्ट मिलता है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है वे हाइड्रोलाइज से। लेकिन ज़्यादा फ़र्क फिर भी मैं कहूँगा किसी में नहीं है। अगर आपकी ओवरऑल डाइट अच्छी है, आप ट्रेनिंग अच्छे से कर रहे हो एंड आप अच्छे से रिकवरी ले रहे हो, तो आप वे कॉन्सेंट्रेट भी लोगे ना तो उससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बेसिकली जो सप्लीमेंट होता है वो तो एक सपोर्ट होता है, आपकी ओवरऑल डाइट, एक्सरसाइज एंड आपकी स्लीप मैटर करती है। तो मैं वे हाइड्रोलाइज रिकमेंड नहीं करता। अगर आप माइल्ड लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो आप वे आइसोलेट ले लो। एंड अगर आपको बिल्कुल भी लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है, आप बिल्कुल भी दूध से कोई भी तरह की दिक्कत नहीं है, तो आप वे कॉन्सेंट्रेट ले सकते हो। मैं रॉ वे रिकमेंड नहीं करता क्योंकि रॉ वे जो है थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाता है, कई लोगों को ब्लोटिंग एंड गैस इश्यूज़ होते हैं, तो मैं रॉ वे नहीं रिकमेंड करता। अगर आपका बजट है वे कॉन्सेंट्रेट लो। एंड अगर आपका बजट ज़्यादा है, थोड़ा सा लैक्टोज इंटॉलरेंट हो आप, तो वे आइसोलेट ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। एंड बिल्कुल भी आप हज़म नहीं कर पाते हो दूध, इतू सा भी आपको दूध हज़म नहीं होता है, तो एक अच्छे क्वालिटी का प्लांट प्रोटीन या ईस्ट प्रोटीन आप ले सकते हो। दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो। तो दोस्तों ये 4 टाइप का वे प्रोटीन हमने देख लिया, वे रॉ वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज्ड। जो 5th कैटेगरी है ना, वो मुझे लगता है कि एक स्कैम है। 5th कैटेगरी है ब्लेंड वे प्रोटीन, मतलब डिफरेंट सोर्सेज को ब्लेंड कर दिया जाता है और उससे वे प्रोटीन बनाया जाता है। जैसे कई सारे आपने ब्रांड्स देखे होंगे, उसमें इंग्रेडिएंट्स आपने पढ़ा होगा, वे आइसोलेट एंड वे कॉन्सेंट्रेट को मिक्स कर दिया जाता है एंड उसका प्रीमियम चार्ज लिया जाता है। थोड़ा सा वे आइसोलेट दे देते हैं एंड उसका प्रीमियम चार्ज लेते हैं। आई वुड रिकमेंड, अगर आप ब्लेंड वे प्रोटीन ले रहे हो वे आइसोलेट देखकर एंड अगर आप उसका प्रीमियम पैसा दे रहे हो तो थोड़ा सा 200-300 रुपये 400 रुपये और आप ऐड करके वे आइसोलेट ही ले लो, प्योर वे आइसोलेट ही ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ब्लेंड वे प्रोटीन इज़ अ स्कैम मुझे लगता है। एक अच्छे क्वालिटी के वे आइसोलेट को आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 4500 रुपीज़ के प्राइस में। वहीं एक ब्लेंड वे प्रोटीन में जिसमें लगभग 30-40% आइसोलेट होगा, बाकी 60% तक आपको कॉन्सेंट्रेट देखने को मिलता है, वो आपको लगभग 4100-4200 में देखने को मिलता है। तो क्या फ़ायदा भाई उतना महंगा ब्लेंड ले करके, कोई मतलब इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई आपको रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ब्लेंड वे प्रोटीन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपली या तो वे कॉन्सेंट्रेट लो, अगर आपको बिल्कुल भी दूध से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आप दूध हज़म कर लेते हो तो वे आइसोलेट लो। एंड बिल्कुल भी आप मिल्क हज़म नहीं कर पाते हो, मिल्क प्रोडक्ट से आपको गैस होता है, ब्लोटिंग होता है, तो आप ईस्ट प्रोटीन या एक अच्छे क्वालिटी के प्लांट प्रोटीन जिसमें मल्टीपल प्लांट सोर्सेस हो वो आप ले सकते हो। तो रॉ वे प्रोटीन भी मैं रिकमेंड नहीं करता एंड वे हाइड्रोलाइज्ड भी मैं रिकमेंड नहीं करता एंड ब्लेंड भी मैं वे उतना रिकमेंड नहीं करता। वे कॉन्सेंट्रेट एंड वे आइसोलेट, इन दोनों में से आप अपने लिए देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक भेजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच पाए। चलता दोस्तों, मिलूंगा अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।